तो गाइस क्या ऐसा हो सकता है जो हमने 5% अपने कॉन्शियस माइंड से जो डिसीजन लिए हैं शैडो सेल्फ को हाइड करके रख सकते हैं। गाइस जब भी हम कॉन्शियस होते हैं ना तो हम हमारी ईगो सेल्फ से ना डिसीजन ले रहे होते हैं, हमारी लाइफ में एक्शंस ले रहे होते हैं, हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। लेकिन गाइस अगर हम इसके पीछे थोड़ा सा जाके देखेंगे ना तो इसी के जस्ट ऑपोजिट में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको हमने बहुत पहले ही ना इग्नोर कर दिया था, इनको हम देखना नहीं चाहते। जो भी हमारे शैडो सेल्फ में जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके जस्ट पोलर ऑपोजिट एस्पेक्ट्स सीधा हमारे शैडो में चले जाते हैं। या कई बार ट्रॉमास जब हम फेस करते हैं तो वो एस्पेक्ट जो उस ट्रॉमा को महसूस करते हैं, जो उस टाइम कोप अप नहीं कर पाते हैं ना, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हमारे शैडो में चले जाते हैं। कुछ अनमेट नीड होती हैं जो कि हमारी नीड्स कभी पूरी नहीं हुई, तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी ना हमारे शैडो में चले जाते हैं। इन जो शैडोज को ना गार्ड करने का काम करते हैं हमारे माइंड और हमारी बॉडी। अगर ये माइंड और ये बॉडी इन शैडो एस्पेक्ट्स को गार्ड करती रही, टाइम टू टाइम सप्रेस करती रही ना, तो ये बाहर नहीं आएंगे। और बाहर नहीं आएंगे ना तो जो भी हमने कॉन्शियस सेल्फ से, जो भी हमने ईगो सेल्फ से डिसीजन लिए होते हैं ना, वो सारे पूरे हो जाएंगे और कोई भी हर्डल नहीं होगी, हम स्टक नहीं होंगे, हम ग्रो कर पाएंगे। हमारी डिजायर्ड लाइफ, जो ड्रीम लाइफ है ना, वो हम जी पाएंगे। तो गाइस अगर हम चाहते हैं ना ये शैडो बाहर ना आए और हमारा काम हमेशा बनता रहे ना, तो हमें इसके लिए एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी चाहिए जो कि हमेशा इनको सप्रेस करती रहे। तो गाइज आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्या हमारे लिए 24 घंटा कॉन्शियस रहना पॉसिबल है? क्या हम हमेशा हेल्दी रहते हैं? क्या हम कभी बीमार नहीं पड़ते? क्या हम पूरे दिन कॉन्शियसली ही बिहेव करते रहते हैं? तो अगर हम इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो हमें हमारी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में जानने के लिए ना बहुत कुछ मिलेगा। गाइस एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सपोज अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने ऑफिस जा रहे होते हैं और रास्ता ना सेम रास्ता है जिससे हम हर रोज अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जब हम ऑफिस पहुंचते हैं ना, उसके बीच में जो कुछ हुआ होता है ना, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम याद नहीं रहता कि हमने कितने सारे ब्रेकर्स पे कितने टाइम रुके थे, कौन बीच में आया था, या कौन सी अलग चीजें हमने नोटिस की थी, हमने कितनी बार रेड लाइट पे रुकना पड़ा था। तो ये चीजें हम नोटिस नहीं कर पाते और हम सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। कई बार हमारे साथ हमारी डेली लाइफ में भी होता है कि हम कोई काम कर जाते हैं और हम बाद में सोचते रहते हैं कि यार मैंने वो काम किया कि नहीं, यार मैं उस रूम में गई थी, मैंने वो चीज वहां रखी कि नहीं, मैंने वहां की लाइट बंद की कि नहीं, मैं वहां ताला लगाया था कि नहीं। हम कर जाते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि पता नहीं हमने किया है कि नहीं किया है, तब भी हमें कंफ्यूजन ही रहता है। तो गाइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 5% ही कॉन्शियस रह पाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बाकी का 95% हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से या फिर हमारे ऑटो पायलट सिस्टम से फंक्शन करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस रहना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत होती है, बहुत ज्यादा हमारा दिमाग लगता है। इसलिए हमारे अंदर ऑटो पायलट सिस्टम डाला गया है ताकि हम एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग से ना फंक्शन करते रहें और हमें डिसीजन फैटिग ना हो और हम हमारी एनर्जी को बचा पाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो गाइस क्या ऐसा हो सकता है जो हमने 5% अपने कॉन्शियस माइंड से जो डिसीजन लिए हैं वो पूरे हो सकते हैं बिना किसी हर्डल के, या हमें बहुत आसानी से हमारी ड्रीम लाइफ मिल सकती है? नहीं ना, क्योंकि ये जो 95% का जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो ऑटो पायलट सिस्टम है ना, ये हमारे ऊपर हावी रहता है। हमारे शैडोज को ना दबाने के लिए हमारा माइंड और हमारी बॉडी को 24 घंटे लगे रहना होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है हमारी डेली रूटीन की लाइफ में।
गाइज अगर आप खुद को क्लोजली वॉच करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम कितना सारा काम है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कर जाते हैं, इस ऑटो पायलट सिस्टम से कर जाते हैं, और हमें बाद में पता लगता है कि यार वहाँ वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी लेकिन मैंने वो कर दी। अब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा पर वो हो गई मुझसे, और एंड टाइम पर ना कोई चीज गड़बड़ हो जाती है आपसे, या फिर आपको रिजल्ट तो दूसरा चाहिए होता है लेकिन आपको दूसरा रिजल्ट मिल जाता है। आप है ना लास्ट में क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मैंने उस टाइम ऐसा क्यों बिहेव किया था, मैंने उस टाइम बिल्कुल भी अच्छे से ना उस चीज को नहीं रखा, उस बात को नहीं रखा, इसलिए आज मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस हम काम तो कर जाते हैं पहले, लेकिन बाद में हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो हमने कॉन्शियसली नहीं किया, वो हमसे करवाया गया है या हमसे हो गया है। तो गाइज एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा होता है, हम कभी शैडो एस्पेक्ट से वर्क कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, कभी हम हमारे ईगो एस्पेक्ट से फंक्शन कर रहे होते हैं, तो कभी हम एक आइडेंटिटी से कोई काम को पूरा कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद हमारी दूसरी आइडेंटिटी हम पर हावी हो जाती है। क्योंकि हमारी लाइफ 95% ऑटो पायलट सिस्टम पे है, तो हमें जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है ना वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ऑटो पायलट सिस्टम एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है। ये फिक्स्ड प्रोग्रामिंग है ना, फिक्स्ड टाइप का रिजल्ट देती है। कुछ भी नया हम नहीं कर पाते, हम एक ही जगह ना स्टक होकर रह जाते हैं, कुछ भी अपना पसंद का नहीं कर पाते। जैसे हमारी डिजायर्ड लाइफ हमने इमेजिन की थी ना, हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। कई बार हम नोटिस करते हैं कि हम एक ही टाइप की रिपीटेड सिचुएशन में है, एक ही टाइप के पैटर्न में है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हम एक ही जगह स्टैग्नेंट हो गए हैं। गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो लाइट और ये जो डार्क एस्पेक्ट है ना, इनकी आपस में ना लड़ाई हो रही होती है, टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। लेकिन जब हमारा माइंड और ये जो बॉडी रेस्ट कर रहे होते हैं ना, सपोज सुबह उठने के आधा पौना घंटा पहले या फिर सोने से आधा पौना घंटा पहले है ना, हमारा जो ये माइंड है ना, इसके जो ये गेट कीपर्स हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड और हमारी जो बॉडी है ना, ये लोग थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं ना, उस समय हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम हमारे सब कॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएं और उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कर दें, कुछ डिफरेंट एफर्मेशंस हम हमारी इन प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्लूड कर दें। कुछ भी अगर हमें ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो उनको हम चेंज कर लेते हैं। हमें इस समय थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए क्या हमारे साथ सही हो रहा है और कब कब हमारे साथ गलत हो रहा है। इस समय अगर हम जर्नलिंग करेंगे, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसके पीछे के पॉजिटिव नेगेटिव्स, ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं होता है, इसका जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, तो उस समय पर हम हमारे डार्कर एस्पेक्ट से, हमारे शैडो एस्पेक्ट से ना मिल पाएंगे। हर एक एस्पेक्ट्स के अपने एजेंडाज, नीड्स, डिजायर्स, पर्सपेक्टिव, मोटिव्स होते हैं। तो जो हम शैडो एस्पेक्ट्स के पर्सपेक्टिव, मोटिव्स और उनकी सिचुएशन को समझने लग जाएंगे, उस पर जर्नलिंग करने लग जाएंगे ना, तो उन शैडो एस्पेक्ट्स को हम जान पाएंगे, उनके साथ हम कोऑपरेट कर पाएंगे, उनको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। मोस्टली जितने भी हमारे शैडो एस्पेक्ट होते हैं ना, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उनको हमेशा धकेलते रहते हैं, दरकिनार करते रहते हैं, उनकी रेस्पेक्ट हम नहीं करते। अगर हम उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे ना, तो मान के चलिए 80% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जितने भी हमारे शैडो एस्पेक्ट होते हैं ना, ये हिडन होते हैं, जिनसे हम अवेयर नहीं होते। लेकिन जैसे ही अगर हम इन शैडो एस्पेक्ट्स को लेकर थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इनसे अवेयर हो जाएंगे ना, तो अनकॉन्शियस से ना हम इनको कॉन्शियस बना लेते हैं। सिर्फ इतना ही लगता है, अगर हम यही काम कर लेना, उनसे अवेयर हो जाए, उनको एक्सेप्ट कर लेना, तो वो लाइट में आ सकते हैं, हम इनको कॉन्शियस बना सकते हैं। अब हमें वो हार्म नहीं करेगी, हम उनको काम डाउन कर सकते हैं। तो गाइस हमें इस समय को ना बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि यही मेन गेटवे होता है हमारे
सब कॉन्शियस से हमको मिलाने के लिए, अनकॉन्शियस से हमको मिलाने के लिए, हमारे शैडो सेल्फ को हमसे मिलाने के लिए। जितने भी हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमसे कुछ कहते हैं। हमारे जो भी शैडो एस्पेक्ट्स है ना, हमसे कुछ कह रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के जितने भी हमको ड्रीम्स आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते, उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। एक ड्रीम एनालिसिस पूरी स्टडी है जो कि हमारे ड्रीम्स पर बेस्ड है, और कार्ल जंग भी ड्रीम के एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि ड्रीम्स है ना किसी रीजन की वजह से आते हैं, जिसमें हमारे शैडो सेल्फ हमको कुछ ना कुछ बताते हैं, उनके एजेंडाज बताते हैं, उनके मोटिव्स बताते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। तो अगर हम ड्रीम्स को एनालिसिस करेंगे और इस जो समय को जो हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे ना, तो हम बहुत आसानी से अपने शैडोज के साथ, लाइट्स के साथ है ना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना पाएंगे, एक पीस मेंटेन कर पाएंगे। हम यही तो चाहते हैं कि कोई भी हमसे दूर ना रहे, हम किसी को भी इग्नोर ना रखें, सभी लाइट और डार्कर एस्पेक्ट सबको मिलाकर रखें, एक पीस, एक हार्मनी मेंटेन करके रखें। क्योंकि हमारे लिए गाइस ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इन शैडोज से दूर रहें, क्योंकि हमारे लिए कॉन्शियस रहना तो पॉसिबल ही नहीं है 24 घंटा। और अगर हम सिर्फ 5% कॉन्शियस रहते हैं तो हमारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है कि हम इन शैडो सेल्फ को हाइड करके रख सकें। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए